हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। देखिए, माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यूज लेके आई हूँ। तो हमारी सीरीज़ है, इसमें हम लोग जो है 500 माइक्रोबायोलॉजी के एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में 50 क्वेश्चंस लेके आए माइक्रोबायोलॉजी के। ओके, तो देखिए, जो वैसे ये माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चंस हमने कहीं ना कहीं जो है करे हुए हैं। जैसे कि हमारा हेल्थ एजुकेशन वाला होता है, उसमें हम लोग पढ़ लेते हैं ना, हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिटी फार्मेसी वाले में हम पढ़ लेते हैं। बाकी वैक्सीन्स वगैरह अलग अलग जगह पे हमने लगभग टॉपिक पढ़े हुए हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, माइक्रोबायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे। ओके, तो आज की वीडियो 50 क्वेश्चंस है माइक्रोबायोलॉजी के लिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का वीडियो रहने वाला है आप लोगों के लिए। जो तो जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होने हैं हमारा, जैसे कि रेलवे है, सेंट्रल लेवल का DSSB, और जितने भी हमारे स्टेट के डिफरेंट एग्जामिनेशन हैं, तो सभी के लिए ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो हमारे वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके, है ना। और जो मेरी वेबसाइट है बच्चों, pharmamsq.in, उसमें मैंने क्रैश कोर्स चला के रखे हुए हैं, जहाँ पर आपको रिकॉर्डेड वीडियोज़ के साथ साथ PDF मटीरियल भी अवेलेबल होता है। तो जो बच्चे जिनका शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी हैं, जो वीडियोज़ नहीं देख पाते, PDF जिन्हें चाहिए, है ना, तो वो क्रैश कोर्स जो है ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बिना देरी स्टार्ट करते हैं आज का। नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी का इसमें पूछा है। देखिए, अर्नस्ट एवर दिया है, कार्ल लिनस, होवार्ड, फ्लोरिया लीवेनहुक, है ना। तो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी जो है हमारे, तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, लीवेनहुक होता है ना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द टर्म वैक्सीन वाज कॉइन्ड बाय, तो वैक्सीन की जो टर्म थी किसने कॉइन करी थी, है ना, रॉबर्ट कोच, पास्चर, नीधम या नन। तो टर्म वैक्सीन, जो वैक्सीन की जो टर्म है ये कॉइन करी थी, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, पास्चर, लुइस पास्चर जो है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ठीक है, तो इन्होंने कॉइन करी वैक्सीन की टर्म। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ वीरुलेंस, है ना। तो रिडक्शन ऑफ वीरुलेंस इसे क्या कहोगे, एक्सॉल्टेशन, एटीनुएशन, बोथ या नन। तो रिडक्शन जो हो रहा है वीरुलेंस का, तो इसके लिए टर्म होता है हमारा एटीनुएशन, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी, है ना। रिडक्शन ऑफ विरुलेंस को एटीनुएशन कहेंगे। ओके, विरुलेंस होता है पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एबिलिटी टू कोज डैमेज टू अ होस्ट, है ना, होस्ट को जो डैमेज कोज कराता है, तो वो एबिलिटी जो होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की या पैथोजेंस की, तो उसे हम विरुलेंस कहते हैं। नेक्स्ट देखो, माइक्रोबैक्टीरियम कैन बी स्टेन्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। माइकोबैक्टीरियम जो कि आपका ट्यूबरकुलोसिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, लेप्रोसी का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, ये हमारा क्या है, माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो जो माइकोबैक्टीरियम होते हैं इनको स्टेन कैसे करेंगे, ग्राम स्टेन से, जीन नेल्सन स्टेन, एल्बर्ट स्टेन, नीजर स्टेन। तो जीन नेल्सन स्टेन यूज किया जाता है किसके लिए, माइकोबैक्टीरिया को स्टेन करने के लिए। ओके, ऑप्शन बी। जैसे एनहेंसमेंट ऑफ वीरुलेंस इज नोन एज, तो अभी आपने देखा था रिडक्शन ऑफ वीरुलेंस, अभी कह रहे हैं कि एनहेंसमेंट ऑफ वीरुलेंस, तो इसे क्या कहोगे, इसे कहेंगे ऑप्शन ए एक्सॉल्टेशन। ओके, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है, बैक्टीरियम दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है वो बैक्टीरिया कौन से हैं, एस्चेरिकिया, क्लैप्सिला, प्रोटियस या सिरेटिया। तो इसमें से ऑप्शन ए हो जाएगा एस्चेरिकिया, कोलाई। नहीं सर, वायरस विल कंटेन, तो वायरस जो होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, सेल वॉल है, DNA है, DNA या RNA। तो वायरस जो होता है ना बच्चों, या तो उसमें DNA होगा या RNA होगा। ओके, आंसर इज ऑप्शन डी, DNA और RNA, है ना, या तो DNA होगा या RNA। जैसे डेंगू फीवर इज कोज्ड बाय, तो डेंगू फीवर कौन कोज कराएगा, बैक्टीरिया कराएगा, वायरस कराएगा, फंजाई या रिकेट्सिया। तो डेंगू फीवर तो बच्चों एक टाइप का क्या है, वायरल इन्फेक्शन है, तो वायरस ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वन फ्लैजिलम एट वन एंड ऑफ द ऑर्गन इज कोल्ड, तो बैक्टीरिया जो होते हैं ये आपके मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, ये लोफोट्राइकस है, पेरिट्राइकस होते हैं भाई। फ्लैजिला इनके ऊपर जो प्रेजेंट होते हैं वो कहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग, तो कह रहे हैं अगर एक फ्लैजिला प्रेजेंट है एक साइड में, जैसे कि ये बैक्टीरिया है ना हमारा, तो यहाँ पर सिर्फ एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट है,
तो ये क्या है भाई, मोनो मतलब एक होता है, ट्राइकस मतलब इसका मतलब कि इसमें एक फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो मोनोट्राइकस इसके लिए टर्म यूज होगा। आंसर इज ऑप्शन ए मोनोट्राइकस, है ना। तो एक बार देख लो, मोनोट्राइकस, एम्फीट्राइकस, सारे के सारे। देखिए, नंबर एंड लोकेशन ऑफ फ्लैजिला आर डिस्टिंक्टिव फॉर ईच जीनस। 4 टाइप के फ्लैजिला अरेंजमेंट होते हैं। मोनो मतलब कि अभी हमने देखा, सिंगल मतलब कि बैक्टीरिया में एक ही फ्लैजिला है, मोनोट्राइकस हो गया, है ना, जैसे कि विब्रियो कोलेरा में होता है। एम्फी का मतलब होता है सिंगल फ्लैजिला में अगर दोनों साइड में एक एक फ्लैजिला हो गया तो ये क्या हो गया, एम्फीट्राइकस, है ना। एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, जैसे कि इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है एल्कैलीजीनस ऑफिकैलिस। फिर लोफोट्राइकस होता है टफ्ट ऑफ फ्लैजिला, मतलब कि जैसे कि एक ही जगह पे बहुत सारे फ्लैजिला प्रेजेंट होंगे, तो ये हो गया लोफोट्राइकस। एग्जाम्पल में स्पाइरिला। फिर कह रहे पेरिट्राइकस मतलब कि चारों तरफ, पेरिट्राइकस मतलब कि सभी तरफ मतलब ऐसे फ्लैजिला प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये होता है फ्लैजिलम सराउंडिंग द बैक्टीरिया, तो ये आपका टाइफॉइड बैसिलाई इसका एग्जाम्पल है, पेरिट्राइकस, ठीक है। नेक्स्ट, टिकोइक एसिड के बारे में पूछा है भाई। टिकोइक एसिड इज फाउंड इन वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वॉल में प्रेजेंट है। प्रोवाइड रिसेप्टर फॉर फेजिस, मेकअप आउटर वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, या इन्फ्लुएंस द परमेबिलिटी ऑफ द मेम्ब्रेन। तो टिकोइक एसिड बच्चों ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है। आंसर इज ऑप्शन ए, फाउंड इन द वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो देखो, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का डिफरेंस थोड़ा सा आपको आना चाहिए, है ना। तो पढ़ लो एक बार, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस है। देखिए, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है, सेल वॉल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन की थिक लेयर से बनी होती है, थिक लेयर है, ध्यान रखना। और ग्राम नेगेटिव में ये थिन लेयर होता है पेप्टिडोग्लाइकन का। सेल वॉल ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज कंपोज्ड ऑफ थिन लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। एक बात समझ आ गई, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन की थिक लेयर होगी, ग्राम नेगेटिव में थिन लेयर होगी। दूसरी बात, दिस बैक्टीरिया रिटेन द क्रिस्टल वॉयलेट कलर। जब ग्राम स्टेनिंग आप पढ़ोगे तो प्राइमरी स्टेन बच्चों उसमें क्रिस्टल वॉयलेट होता है। तो कह रहा है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्रिस्टल वॉयलेट को रिटेन करे रखेंगे इवन आफ्टर दे आर वॉश्ड विद एसीटोन और अल्कोहल। ये डीकलराइजर होते हैं, इनसे वॉश करने के बाद भी ये अपना प्राइमरी स्टेन को रिटेन करके रखते हैं ग्राम पॉजिटिव वाले। एंड अपीयर कैसे दिखाई देते हैं, पर्पल कलर के। जब उसको एग्जामिन करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप आफ्टर ग्राम स्टेनिंग के बाद में माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो वो पर्पल कलर के दिखाई देते हैं। कौन से, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, क्योंकि वो प्राइमरी स्टेन को रिटेन करके रखेंगे। उनको अल्कोहल से वॉश कर दोगे तो उसके बाद भी उनका प्राइमरी स्टेन उनमें एज इट इज रहेगा और वो पर्पल कलर के दिखाई देंगे। लेकिन ग्राम नेगेटिव में ऐसा नहीं होता। इनमें अगर जब प्राइमरी स्टेन अप्लाई करेंगे क्रिस्टल वॉयलेट तो ये स्टेन हो जाएंगे, लेकिन जैसे इन डीकलराइजर से वॉश करा मतलब कि एसीटोन या अल्कोहल, तो ये क्या करेंगे, ये सेकेंडरी काउंटर स्टेन को रिटेन कर लेंगे और पिंक कलर के दिखाई देंगे। दिस बैक्टीरिया डू नॉट रिटेन द stain color even after they are washed with acetone or alcohol and appear as pink color when examined under the microscope after gram staining, ठीक है। फिर कह रहे हैं टिकोइक एसिड, अभी हमने देखा ग्राम पॉजिटिव में टिकोइक एसिड प्रेजेंट है, ग्राम नेगेटिव में टिकोइक एसिड नहीं होता। लिपोपॉलीसैकेराइड बच्चों ग्राम पॉजिटिव में नॉट प्रेजेंट और ग्राम नेगेटिव में प्रेजेंट है। लिपिड कंटेंट लो होता है ग्राम पॉजिटिव में, ग्राम नेगेटिव में 20 to 30% है। एग्जाम्पल, ग्राम पॉजिटिव में बच्चों आपका स्टेफाइलोकोकस आ जाएगा, स्ट्रिप्टोकोकस आ जाएगा। ग्राम नेगेटिव में ई कोलाई याद रखो, है ना, विब्रियो कोलेरा भी होता है, साल्मोनेला टाइफाई भी होता है। ग्राम नेगेटिव के एग्जाम्पल्स हैं, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन डिफरेंस इन ट्रू बैक्टीरिया एंड माइकोप्लाज्मा इज दैट इट डज नॉट कंटेन। कह रहे हैं कि ट्रू बैक्टीरिया और माइकोबैक्टीरिया में मेन डिफरेंस है इज दैट माइको इट डज नॉट, मतलब कि माइकोबैक्टीरिया डज नॉट कंटेन, डज नॉट पोजेस फ्लैजिला, सेल वॉल, एटीपी सिंथेसिस कैप्सूल। तो बच्चों माइको प्लाज्मा है, ये माइकोप्लाज्मा सेल वॉल डेफिशिएंट होते हैं, इनमें सेल वॉल नहीं होता। ऑप्शन बी हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा आर सेल वॉल डेफिशिएंट बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट देखो, एड्स का वायरस क्या है भाई, एक टाइप का आरएनए वायरस है, डीएनए, रिट्रो, एंटीरो। तो ये हमारा रिट्रो वायरस में आता है जो एड्स का वायरस आता है। नेक्स्ट देखो, एंथ्रेक्स इज तो एंथ्रेक्स क्या है, वेक्टर बोर्न डिजीज है, जूनोटिक इन्फेक्शन, वुंड बोर्न है या सोइल बोर्न। एंथ्रेक्स बच्चों जूनोटिक डिजीज में आता है, ऑप्शन बी हो जाएगा जूनोटिक इन्फेक्शन।
देखिए जीनोटिक डिजीज़ क्या होते हैं, कह रहे बेसिकली एनिमल डिजीज़ होते हैं, एक्सीडेंटली ट्रांसमिट होते हैं मैन में, तो बिल्कुल सही लिखा हुआ है आपके। जीनोटिक डिजीज़ क्या होते हैं, ये बेसिकली क्या है, एनिमल के डिजीज़ होते हैं, एक्सीडेंटली ये ट्रांसमिट हो जाते हैं ह्यूमंस में, है ना, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन, जो इसका आंसर ना ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्केबीज इज कोज्ड बाय, तो स्केबीज देख लो, साइक्लोप्स, कॉकरोच, टिक या इच माइट, तो इच माइट जो है ये ट्रांसमिट करता है स्केबीज को, ऑप्शन बी हो जा सॉरी डी हो जाएगा, इच माइट ना। बाकी साइक्लोप्स हैं ये गिनी वॉर्म इन्फेक्शन ट्रांसमिट करेंगे, टिक्स जो होती है ये रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर जो होता है इसको ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। जैसे वायरस दैट लिव्स पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया, है ना, ऐसे वायरस जो क्या करते हैं, दैट लिव्स पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया, तो इन्हें क्या कहोगे, फंजाई, बैक्टीरियोफेजिस, कोमेंसल, मेटाफेज, दीज आर बैक्टीरियोफेजिस, है ना। बैक्टीरियोफेजिस क्या है, वायरस होते हैं, क्या होती है, वायरस, दैट लिव्स पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया। नेक्स्ट है माइकोबैक्टीरिया आर स्टेन्ड विद, तो माइकोबैक्टीरिया के लिए मैंने आपको क्या बताया अभी, ग्राम स्टेन, सिंपल स्टेन, बोथ या जील नेल्सन, तो भाई माइकोबैक्टीरिया के लिए हमने जील नेल्सन स्टेन की बात करी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है एटीन्यूएशन का मतलब बता दो, अभी बताया था मैंने, किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बैक्टीरिया को किल करना, इनएक्टिवेट करना बैक्टीरिया को, मोर एक्टिवेट करना बैक्टीरिया को, बोथ 1 और 2। तो एटीन्यूएशन का मतलब होता है बच्चों की रिडक्शन ऑफ विरुलेंस, मतलब कि इनएक्टिवेट करना बैक्टीरिया को, ऑप्शन बी। नहीं तो सेल वॉल इज, तो कह रहे हैं कि भाई थिक होती है ग्राम पॉजिटिव देन ग्राम नेगेटिव, जो सेल वॉल होती है वो कह रहे ग्राम पॉजिटिव में थिक होगी देन ग्राम नेगेटिव, थिक इन ग्राम नेगेटिव देन ग्राम पॉजिटिव, इक्वल होती है या फिर इन ग्राम नेगेटिव सेल वॉल इज एब्सेंट। तो देखो सेल वॉल ग्राम नेगेटिव में सेल वॉल होती है, बट ग्राम पॉजिटिव में क्या होती है, सेल वॉल थिक होती है एज कंपेयर टू ग्राम नेगेटिव ना। तो सेल वॉल इज थिक इन ग्राम पॉजिटिव देन ग्राम नेगेटिव। अभी हमने देखा ग्राम पॉजिटिव में थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन होता है, क्या होता है, थिक लेयर ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन होता है ना। नेक्स्ट देखो, लिपिड कंटेंट इज मोर, तो लिपिड कंटेंट किस में ज़्यादा है, ग्राम नेगेटिव, पॉजिटिव, सेम या नन। तो लिपिड कंटेंट बच्चों हमारे ग्राम पॉजिटिव में तो क्या था, लो था, और ग्राम नेगेटिव में 20 to 30% होता है, ऑप्शन ए ग्राम नेगेटिव में ज़्यादा होगा लिपिड कंटेंट, है ना। जैसे एक्शन ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग, बच्चों ग्राम स्टेनिंग में ना सबसे पहले तो प्राइमरी स्टेन क्रिस्टल वॉयलेट याद रखना है, उसके बाद आयोडीन एज अ मोर्डेंट यूज़ होता है, उसके बाद आपका जो है डीकलराइजर एसीटोन या अल्कोहल यूज़ होता है, फिर आपका काउंटर स्टेन सैफ्रानिन यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो कह रहे हैं अल्कोहल का क्या एक्शन है, अलो द कलर, ऐड कलर, डीकलराइज सेल, नन। तो डीकलराइजर के काम करेगा हमारा अल्कोहल या एसीटोन यूज़ करता है, डीकलराइजर का काम करता है, ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्मॉल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन बैक्टीरिया की सेल में, उसे क्या कहोगे, सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, स्मॉल होता है, सर्कुलर डीएनए होता है बैक्टीरिया की सेल में, उसके लिए क्या टर्म यूज़ करोगे, प्लाज्मिड कहोगे, कॉस्मिड कहोगे, प्लाज्मोमिरोज या प्लास्टिड। भाई इसे क्या कहेंगे हम, प्लाज्मिड कहेंगे। सेल्फ रेप्लिकेटिंग स्मॉल सर्कुलर डीएनए जो प्रेजेंट है बैक्टीरिया की सेल में, दिस इज नोन एज प्लाज्मिड। नेक्स्ट है ऑर्डर ऑफ स्टेन इन ग्राम स्टेनिंग प्रोसीजर में, स्टेनिंग का ऑर्डर क्या है। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, क्रिस्टल वॉयलेट बताया प्राइमरी स्टेन, आयोडीन एज अ मोर्डेंट यूज़ करेंगे, उसके बाद डीकलराइजर यूज़ करेंगे एसीटोन या अल्कोहल, फिर आपका काउंटर स्टेन सैफ्रानिन यूज़ करा। अभी देख लो क्या ऑर्डर है, तो देखो सबसे पहले आयोडीन अल्कोहल तो यूज़ होगा नहीं, सबसे पहले तो हमारा क्रिस्टल वॉयलेट प्राइमरी स्टेन यूज़ करेंगे, फिर आयोडीन सॉल्यूशन एज अ मोर्डेंट फिक्स करने के लिए स्टेन को, अल्कोहल एज अ डीकलराइजर, फिर सैफ्रानिन काउंटर स्टेन याद रखेंगे। ग्राम पॉजिटिव तो जो आपका प्राइमरी स्टेन को रिटेन करके रहेंगे तो वो पर्पल कलर के दिखाई देंगे, ग्राम नेगेटिव जो होते हैं बच्चों वो जो है सैफ्रानिन को स्टेन कर लेंगे, मतलब कि काउंटर स्टेन
को रिटेन कर लेंगे और वो पिंक कलर के दिखाई देंगे। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ लिपोपोलीसैकेराइड इन सेल वॉल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। तो हमने देखा था भाई ग्राम पॉजिटिव में लिपोपोलीसैकेराइड एब्सेंट होते हैं, किसमें, पॉजिटिव में, और नेगेटिव में प्रेजेंट होते हैं। तो प्रेजेंस ऑफ लिपोपोलीसैकेराइड इन सेल वॉल इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट है हु प्रपोज्ड जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, रॉबर्ट कोच, पास्चर, नीधम, नन। तो जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज प्रपोज किया हमारे जो है लुइस पास्चर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वायरस दैट लिव्स पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया, वही है फंजाई, कोमेंसस, बैक्टीरियोफेजिस। दीज आर द बैक्टीरियोफेजिस, है ना, बैक्टीरियोफेजिस नाम से देखो आपको लग रहा है बैक्टीरिया है, बट एक्चुअली दीज आर वायरस, है ना। बैक्टीरियोफेजिस आर द वायरस दैट लिव्स पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया। नेक्स्ट है बैक्टीरियल सेल मल्टीप्लाई करती है बाय यूजुअली। तो बैक्टीरिया की बच्चों एक सेल से बन जाएगी क्या, 2 सेल बन जाएंगी, फिर 2 से फर्दर इस टाइप से बन जाएंगे ना, 2 से 4, 4 से फिर देख लो आप, मतलब कि 4 से कितनी बन जाएंगी, 4 से फिर देखो ये बनाएंगे आपस में 2, फिर ये 2 बनाएंगी, ये 2 बनाएंगे, 2 बनाएंगे ना, 4 से मतलब कि 8 बन गई इस टाइप से। तो इनमें माइटोसिस, मियोसिस, कंजुगेशन नहीं, ये मल्टीप्लाई होती है, बाइनरी फिजन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है रोडोफाइकोफाइटा इज ऑल्सो नोन एज, मतलब कि कौन सा एल्गी है ये, ब्राउन, गोल्डन, येलो, ग्रीन या रेड। तो रेड एल्गी होता है, ऑप्शन 4। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑन्कोजेनिक वायरस, जो कैंसर कोज कराते हैं। ऑन्कोजेनिक वायरस मतलब कि पोलियोमाइलिटिस वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वेरिसिला जूस्टर वायरस या हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। ऑन्कोजेनिक वायरस बच्चों इसमें से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एप्स्टीन बायर वायरस इज आइसोलेटेड फ्रॉम पेशेंट रिकवरिंग फ्रॉम शिंगल्स, बर्किट लिम्फोमा, थ्रोट स्वैब इन ह्यूमन्स, कॉन्वैलेसेंट सीरम ऑफ पेशेंट। तो ये बर्किट लिम्फोमा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर फीचर्स ऑफ स्पारोचीट्स। स्पारोचीट्स बच्चों स्पाइरल बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि आपका सिफिलिस का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होता है, ट्रिपोनिमा पैलिडियम, जो कि एक टाइप का स्पारोचीट में आता है। तो इनका मेजर फीचर्स क्या है, रेजिडेंट पोलर फ्लैजिला, फ्लेक्सिबल एंड पेरिप्लाज्मिक फ्लैजिला, सॉफ्ट एंड नॉन मोटाइल, रेजिडेंट लेकिंग फ्लैजिला। तो इनमें फ्लेक्सिबल और पेरिप्लाज्मिक फ्लैजिला होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सब्सटेंस विच स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी, ऐसे सब्सटेंस जो बॉडी को स्टिमुलेट कराएंगे कि भाई तू एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर। तो ये बच्चों हमारे एंटीजेंस होते हैं। क्या होते हैं, ऑप्शन देख लो, एंटीजेंस होते हैं जो बॉडी को स्टिमुलेट करेंगे कि भाई बॉडी क्या करे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस करे, है ना। और एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशंस को क्या कहोगे, वैक्सीन्स कहोगे। क्या कहोगे, वैक्सीन्स, जो कि हमारा एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड कराती है ना। नेक्स्ट देखो मेजरमेंट यूनिट इन माइक्रोबायोलॉजी में बच्चों, मेजरमेंट यूनिट भाई हमारी क्या, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्टडी कर रहे हो। माइक्रो बहुत ही स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नेकड आई से आप उनको देख भी नहीं सकते, बिल्कुल माइन्यूट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो इसमें माइक्रोन में ही इसका जो इसको मेजर करेंगे, ऑप्शन बी माइक्रोन। नेक्स्ट है सब्सटेंस दैट इज प्रेजेंट ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में। मैंने क्या बताया, लिपोपोलीसैकेराइड ग्राम नेगेटिव में होते हैं, है ना, ग्राम नेगेटिव वाले में होते हैं लिपोपोलीसैकेराइड। टिकोइक एसिड ग्राम पॉजिटिव में है, ओनली इन ग्राम पॉजिटिव बताना है बच्चों। पेप्टिडोग्लाइकन ग्राम पॉजिटिव में थिक लेयर है, बट ग्राम नेगेटिव में थिन लेयर होती है। तो ओनली तो टिकोइक एसिड हो जाएगा हमारा, जो सिर्फ ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट है, नेगेटिव में नहीं होता है ना। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रिप्टोकोकस तो पॉजिटिव में आए थे, एंटीरोकोका या इकोलाई तो ग्राम नेगेटिव है। हमने इकोलाई देखा था, एस्चेरिका कोलाई, विब्रियो कोलेरा भी होता है हमारा, साल्मोनेला टाइफाई भी होता है, ग्राम नेगेटिव में, है ना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज ग्राम नेगेटिव, फिर से ग्राम नेगेटिव पूछा, तो अभी तो इकोलाई बताया मैंने आपको, एस्चेरिका कोलाई ग्राम नेगेटिव में आता है, बाकी बैसिलस सबटिलिस पॉजिटिव में आ जाएगा, स्टेफाइलोकोकस स्ट्रिप्टोकोकस ग्राम पॉजिटिव में थे, है ना। नेक्स्ट देखो
कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई फंजाई, ग्राम नेगेटिव बैसिलाई एसिड फास्ट। तो ये ना ग्राम पॉजिटिव रोड शेप बैक्टीरिया होता है जो डिप्थीरिया कोज कराता है, कोरिनेबैक्टीरियम डिप्थीरी, ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई। नेक्स्ट है क्लियर जोन फॉर्मेशन अराउंड द एंटीबायोटिक डिस्क। एंटीबायोटिक डिस्क के अराउंड जो क्लियर जोन फॉर्मेशन होता है वो क्यों होता है? कह रहे ग्रोथ ऑफ बैक्टीरियम सराउंडिंग द डिस्क, डिस्ट्रक्शन ऑफ पेपर डिस्क, या लाइसिस ऑफ बैक्टीरियल सेल सराउंडिंग द डिस्क। आंसर इज ऑप्शन सी है ना। डिस्क के सराउंडिंग जो बैक्टीरियल सेल की लाइसिस हो जाती है ना, तो वही क्लियर जोन फॉर्मेशन होता है अराउंड द एंटीबायोटिक डिस्क, वो इस वजह से होता है। तो ये आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है एंडोटॉक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय द फॉलोइंग बैक्टीरिया। सारे के सारे बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं एंडोटॉक्सिन, एक को छोड़ के है ना। साल्मोनेला टाइफाई है, बोटेला पर्टुसिस है, यर्सीनिया पेस्टिस है, क्लोस्ट्रिडियम टिटानी। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया नहीं प्रोड्यूस करते, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं एंडोटॉक्सिन है ना। तो आपने देखा साल्मोनेला टाइफाई हमारा ग्राम नेगेटिव है, ये भी आपका बोटेला पर्टुसिस भी इसी में आ जाएगा, यर्सीनिया पेस्टिस भी इसी में आ जाएगा ग्राम नेगेटिव में। बाकी टिटेनस का जो क्लोस्ट्रिडियम टिटानी है ग्राम पॉजिटिव है ना, तो ये प्रोड्यूस नहीं कराएगा एंडोटॉक्सिन। ओके, नेक्स्ट है तो ये लिखा हुआ बैक्टीरियल एंटोक्सिन आर लिपोपॉलीसैकेराइड्स डिराइव्ड फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग ग्राम पॉजिटिव के बारे में कौन सी बात सही है बच्चों? कह रहा सेल वॉल लिपिड कंटेंट बहुत लो होता है, किसकी बात हो रही है? ग्राम पॉजिटिव की। तो सही बात है, लिपिड कंटेंट तो बहुत ही कम है, लिपोपॉलीसैकेराइड एब्सेंट है सेल वॉल में, ये भी सही लिखा है। सेल वॉल में थिक लेयर पेप्टिडोग्लाइकन का, ये भी सही है। एक दो बातें और लिख दो, टिकोइक एसिड प्रेजेंट होता है, बिल्कुल प्रेजेंट है ग्राम पॉजिटिव में। ग्राम पॉजिटिव में ग्राम स्टेनिंग के बाद जो ये होते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हमारे पर्पल कलर के होते हैं है ना। तो ये सारी बातें भी याद रखना, ऑप्शन डी ऑल हो गया। नेक्स्ट देखो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया एज हीटेरोट्रोफ इज बेस्ड ऑन। द बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन आप पढ़ते हो है ना कि भाई ऑटोट्रोफ है, हीटेरोट्रोफ है, तो ये किसके ऊपर बेस्ड है? भाई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के ऊपर बेस्ड है। तो ऑक्सीजन के अकॉर्डिंग तो भाई ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो करेंगे वो तो एरोबिक एनारोबिक होंगे ना, तो काट दो। कह रहे ग्रोथ टेम्परेचर, तो टेम्परेचर में तो आपके ये साइक्रोफाइल मीसोफाइल ये सब होते हैं, ये भी काट दो। एनर्जी सोर्स है न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, तो ये आपका एनर्जी सोर्स के बेसिस पर हमारे ऑटोट्रोफ और हीटेरोट्रोफ इस टाइप से होते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल राइट हो जाएगा है ना। तो देखो बैक्टीरिया को जब क्लासिफिकेशन करते हो ना बैक्टीरिया का, तो अलग अलग बेसिस पे किया जाता है। जैसे कि ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे बैक्टीरिया को आप एरोबिक और एनारोबिक कहोगे। एनर्जी सोर्स के बेसिस पे क्या कहोगे? ऑटोट्रोफ, हीटेरोट्रोफ, फोटोट्रोफ, कीमोट्रोफ कहोगे। ग्रोथ टेम्परेचर के बेसिस पे क्या कहोगे? थर्मोफिलिक कहोगे, मीजोफिलिक कहोगे, साइक्रोफिलिक कहोगे। न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के बेसिस पे क्या कहोगे? सिंपल और कॉम्प्लेक्स। और एबिलिटी टू ग्रो इन लिविंग सिस्टम, इसके बेसिस पर बैक्टीरिया सैप्रोफाइट्स की कैटेगरी में आते हैं, पैरासाइट्स और कोमेंसल्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखो ऑर्गेनिज्म दैट कैन ग्रो ऑन ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड प्लांट एंड एनिमल है ना। तो डेड प्लांट, जो मरे हुए प्लांट एनिमल, जो डेड प्लांट और एनिमल पे जो बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करेंगे ना, तो उन्हें क्या कहोगे? सैप्रोफाइट कहोगे, पैरासाइट कहोगे, साइक्रोट्रोफ्स कहोगे या मेसोफिल्स। तो बच्चों ये सैप्रोफाइट्स होते हैं जो डेड एनिमल या प्लांट से अपना जो है उनके ऊपर ग्रो करते हैं ना, तो ये सैप्रोफाइट्स होते हैं। क्या होते हैं? सैप्रोफाइट्स, ऑप्शन ए। जैसे इन द ग्राम स्टेनिंग, तो ग्राम स्टेनिंग में हमने आयोडीन को एज अ प्राइमरी स्टेन को फिक्स करने के लिए एज अ मोर्डेंट यूज करा है ना। तो आंसर में देखो टू स्टेन ग्राम पॉजिटिव नहीं, टू स्टेन ग्राम नेगेटिव नहीं, एज अ मोर्डेंट टू फिक्स द प्राइमरी स्टेन आप आयोडीन यूज कर रहे हो ना। नेक्स्ट है बैक्टीरिया डीकलराइज बाय एसिड से डीकलराइज हो गए। भाई ग्राम पॉजिटिव तो डीकलराइज नहीं होते, वो तो प्राइमरी स्टेन को रिटेन करे रहेंगे और पर्पल कलर के दिखाई देंगे, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव है वो डीकलराइज हो जाते हैं, फिर काउंटर स्टेन को रिटेन करके पिंक कलर के दिखाई दिए थे है ना। तो आंसर क्या है? ऑप्शन ए ग्राम नेगेटिव। नेक्स्ट है जीन नेल्सन स्टेनिंग इज डन। जीन नेल्सन स्टेनिंग मेरे बच्चों किसके लिए है? हमारे अभी बताया माइकोबैक्टीरिया के लिए होता है, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है टेस्ट विच इज़ यूजफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। देखिए कितनी बार एग्जाम में ये जीन नेल्सन स्टेनिंग वाला क्वेश्चन आया है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए वही हमारा जीन नेल्सन स्टेनिंग एक टाइप का एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके माइकोबैक्टीरिया होते हैं ना, ये इन्हें आप एसिड फास्ट बैक्टीरिया भी कहते हैं। नेक्स्ट है हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को क्या कहोगे? प्राइमरी इन्फेक्शन, सेकेंडरी नोजोकोमियल या लेटेंट। इन्हें नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहा जाता है बच्चों। नेक्स्ट है विच वन इज सैप्रोफिटिक इन न्यूट्रिशन, जो कि भाई डेड प्लांट और एनिमल्स पे ग्रो करते हैं, है ना। तो ये जो होते हैं सैप्रोफिटिक जो न्यूट्रिशन किसका होता है? फंजाई, साइनोबैक्टीरिया, वायरस या ओल। तो फंजाई होती है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होता है, जिनका ऑप्शन है। जैसे विच इम्यूनोग्लोबुलिन इज द फर्स्ट वन टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन इम्यून रेस्पॉन्स, के दौरान सबसे पहले प्रोड्यूस होती है। कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन होती है? तो इम्यूनोग्लोबुलिन बच्चों हमने देखा था हमारी IgG 5 होती है। टोटल कितनी होती है? GAMED 5 होती है। गेम्ड से आप याद रखते हो IgG, IgA, IgM, IgE और IgD होती है ना। तो प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है हमारी IgM। पेंटामर होती है ये IgM, है ना। और मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा IgM का होता है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन फर्स्ट वन टू बी प्रोड्यूस ड्यूरिंग एन इम्यून रेस्पॉन्स इज IgM, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है बैक्टीरियोफेज। तो बैक्टीरियोफेज क्या है? माइकोप्लाज्मा, वायरस, रिकेट्स या स्पायरोचिट। बैक्टीरियोफेजेस आर द वायरस, है ना, विच लिव एज पैरासाइट ऑन बैक्टीरिया, है ना, वायरस होते हैं। तो आंसर ऑप्शन बी हो गया। इतना ही। अभी देखिए हमेशा की तरह एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हो। आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है? वायरस है प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियर सिंगल क्रोमोसोम बोथ RNA DNA या DNA एंक्लोज इन प्रोटीन कोट। इसका आंसर जो है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। और बच्चों एक बात और, अगर आपको ये जो है PDF चाहिए सभी जो मतलब कि इन वीडियोस के, है ना, तो मेरी वेबसाइट farmmsq.in पर क्रैश कोर्स मैंने चला कर रखे हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ओके, तो चेक जरूर करना। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक करना, शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।